दोस्तों, आज हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मांधाता द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह ही है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। यहाँ लोगों का कहना है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर सारी तीर्थें अधूरी मानी जाती है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का निर्माण परमार राजाओं ने किया था। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ओमकारेश्वर के आसपास 68 तीर्थ है और यहाँ भगवान शिव 33 कोटि देवताओं के साथ विराजमान है। और यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों के साथ 108 प्रभावशाली शिवलिंग भी है। एक उज्जैन का महाकाल और दूसरा ओमकारेश्वर। महादेव को यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप है। इस मंदिर में महाकाल के भस्मारती के तरह शयन आरती होती है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की 3 प्रहरों आरती होती है। इस ज्योतिर्लिंग को छूना मना है। केवल सुबह के समय ही जल से अभिषेक करने की अनुमति दी जाती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके इस मंदिर में सोने के लिए आते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है। और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें सुबह चौसर उसके पास बिखरे मिलते हैं, जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। नर्मदा किनारे बस्ती है, उसे विष्णुपुरी कहते हैं। कहा जाता है कि जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जल में 7 दिन का जो फल प्राप्त होता है, उतना पुण्य फल इस नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही होता है। नर्मदा जी के किनारे विष्णुपुरी है। यहाँ पक्का घाट है। सेतु अथवा नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मांधाती द्वीप में पहुंचता है। उस और भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर कुछ ऊपर ही है। मंदिर में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। यह लिंग मंदिर के भीतर शिखर के नीचे न होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। इस मंदिर का द्वार बहुत ही छोटा है और ऐसा लगता है कि हम गुफा में जा रहे हैं। पास में पार्वती जी की मूर्ति भी है। मांधाता टापू में ही ओमकारेश्वर की 2 परिक्रमा होती है, एक छोटी और एक बड़ी। ओमकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी जाती है। इस 3 दिन की यात्रा में सभी तीर्थ आ जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पहले ओमकारेश्वर दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर का दर्शन करना होता है। ओमकारेश्वर शिवलिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा तराशा बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है। ओमकारेश्वर घूमने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से फरवरी तक है। इस दौरान तापमान लगभग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओमकारेश्वर के दर्शन एवं पूजन से व्यक्ति के सारे पाप। इसकी पौराणिक कथा यह है कि पुराने समय में ओमकारेश्वर पहाड़ी पर एक मांधाता राजा ने तप किया था। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वर मांगने को कहा। तब राजा ने शिवजी को वरदान के रूप में कहा कि अब वो यही वास करे। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव उस शिवलिंग में समा गए। तब से ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा।
दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद ममलेश्वर मंदिर जाना रहता है। ममलेश्वर मंदिर नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप है। ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद ही ममलेश्वर जाने की प्रथा है। कहा जाता है कि नर्मदा के पावन तट पर विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की पार्थिव लिंग बनाकर वर्षों तक अटूट तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ममलेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। इसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होळकर ने किया था। इस तरह से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अमलेश्वर और ममलेश्वर के रूप में पाए जाते हैं। हजारों भाविक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर लिखना और हर हर महादेव भी ज़रूर लिखना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।